मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 570 में हुआ था। और कहाँ हो रहा है? मक्का में हुआ था, यानी सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब का पूछा जा सकता है किस जनजाति से थे, तो ये कुरैशी जनजाति से थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। इनका पालन पोषण किसने किया था? इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। याद रखें, किसने किया था लालन पालन? अबू तालिब ने किया था। और इनकी मृत्यु कब हो रही? 632 में इनकी मृत्यु होती है। जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, इसे क्या कहा गया? हिजरी सम्मत कहा गया। हिजरी सम्मत की डेट कितनी है? 622 है। 622 में हिजरी सम्मत कहलाता है जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। ठीक है, तो आंसर पूछा जा रहा है इनका जन्म कहाँ हो रहा? तो इनका जन्म मक्का में हो रहा। और कब हो रहा? 570 में होता है इनका जन्म। सेकंड देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? ये सऊदी अरब में है, जहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। देखिए, इस्लाम में 4 खलीफा हुए हैं, जैसे अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। ठीक है, पूछा जा सकता है इसमें से कौन से नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे? पहले अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। ठीक है, तो आंसर पूछा जा रहा मक्का कहाँ? मक्का ये कहाँ है? सऊदी अरब में है। थर्ड देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अरबों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ये अरबों ने किया था। और अगर पूछा जाए कि यूनानी ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया और चीनी ने इंदु शब्द का प्रयोग किया है, और ईरान यानी कि इराक के लोगों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। इत सिंह ने भारत के लिए आर्य देश कहा है, और पतंजलि ने आर्यवर्त शब्द का उल्लेख किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया है, यूनानी शब्द का प्रयोग यूनानी ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, और चीनियों ने इंदु शब्द का प्रयोग किया, और ईरानी ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। सिंह ने आर्य देश कहा है, और पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है भारत को लोग आर्यवर्त कहा गया, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है हिंदू शब्द, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। फोर्थ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हो रहा है? 712 में होता है बल्कि आक्रमण, जो इसमें से नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इराक के हकीम अल हजाद ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय प्राप्त की थी, और इसका उल्लेख किस में मिलता है? इसका उल्लेख किस में मिलता है? चचनामा में मिलता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि पहला आक्रमणकारी कौन था? तो अरब था। अरब में कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। और कब किया था? 712 में किया था। फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन कह रहा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? सिंध की विजय कब हो रही है? 712 में होती है सिंध की विजय। और 713 में किसकी होती है? मुल्तान की विजय करते हैं ये। मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि सिंध की विजय पर 712 में किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। और यहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम भूमि कर लगाया था, इसे क्या कहा गया? खराज कहा गया। और यहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम ऊंट पालन, खजूर की खेती का प्रचलन शुरू किया था, और दिरहम नाम के सिक्के भी चलाए थे। और सिंध पर पहली बार यानी इन्होंने जजिया कर भी वसूला था। ये देखिए, मकरान के रास्ते से सिंध पर आक्रमण किया था इन्होंने। किस रास्ते किया था? मकरान के रास्ते किया था इन्होंने। ठीक है, जब इन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ सिंध के लोगों ने जाट, मेड़ो और बोद्धो, ये 3 लोगों ने इनका साथ दिया था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये दाहिर से असंतुष्ट थे। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंध के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था। कौन है? जाटो है, मेड़ो है और बौद्धों ने दिया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 देखिए, क्वेश्चन कह रहा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद बिन कासिम थे। कब किया था? 712 में किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में कौन हो जाएंगे? तुर्कों में कौन हो जाएंगे? सुबुक्तगीन हो जाएंगे, यानी महमूद गजनवी के पिता हो जाएंगे। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने किया था, और मोहम्मद गौरी का ही गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और पूछा जा रहा प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये अरबी था। ये कौन सा हो जाएंगे? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। 7 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कौन हो जाएंगे? अरब हो जाएंगे। और कब किया था? 712 में किया था। 712 में ही देवल के बंदरगाह पर ये पहुंचा था, उसे घेरा था। उसके बाद उन्होंने नीरून में पहुंचा था, नीरून को घेरा था। सहवान में पहुंचा, सहवान में कौन था? दाहिर का चचेरा भाई था, बजरा को इन्होंने पराजित किया था। उसके बाद में रावर पहुंचता, और रावर में दाहिर को पराजित करता है। तो याद रखें
रावण के युद्ध में दाहिर को पराजित किया था। ठीक है, और साहिबान में इनके चचेरे भाई बजरहारा को इन्होंने पराजित किया था। उसके बाद में ब्रह्मवाद पहुंचते हैं, जहाँ पर दाहिर का बेटा होता जयसिंह को पराजित करता और बाद में जयसिंह इस्लाम धर्म स्वीकार करता है। ठीक है, तो क्रम में ही पूछा जा सकता है। सबसे पहले देवल में पहुंचता, देवल के बाद में निरून, निरून के बाद में सहबान, ठीक है, फिर रावण, रावण के बाद में ब्रह्मवाद पहुंचता मोहम्मद बिन कासिम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कैसा था? ये अरब आक्रमणकारी था। तुर्कों में कौन हो जाएंगे? सुबुक्तगीन हो जाएंगे, जो महमूद गजनवी के पिता थे। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन कासिम ईरान के राजा हल हजात का भतीजा था और ये दामाद भी था, और मात्र कितनी उम्र का था? 17 वर्ष की उम्र का था। और ये दाहिर की 2 पुत्रियों को भी लाया था। कौन थी वो? सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना के लाया था। इसका वर्णन किस में मिलता है? ये चशनामा में मिलता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 देखिए क्वेश्चन क्या है। चशनामा के अनुसार 6वीं से 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी क्या थी? तो सिंध की राजधानी क्या थी इनकी पूछी जा रही है। यहाँ पर सिंध होना चाहिए था। ठीक है, तो सिंध की राजधानी क्या थी? ये अरोड़ थी। ठीक है, क्या थी? सिंध की राजधानी अरोड़ थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये अल्पतगीन हो जाएंगे। इन्हीं का दामाद कौन होता? सुबुक्तगीन। इसी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो तुर्कों में सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। और सुबुक्तगीन का पुत्र कौन थे? महमूद भी थे, महमूद गजनबी भी थे, और इनका छोटा बेटा कौन था? इस्माइल भी थे। तो महमूद, सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, महमूद और इस्माइल भी थे। ठीक है, तो ये चारों गजनी वंश के शासक हैं। तो संस्थापक पूछा जा रहा अल्पतगीन है। कब की थी इन्होंने स्थापना? 933 में की थी स्थापना। सुबुक्तगीन राजा कब बनता है? 977 में बनता है ये। ठीक है, उसके बाद में कौन बनता है? महमूद गजनबी बनता है शासक, और ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और सोमनाथ का कब करता है? 1025 में आक्रमण करता है ये। तो पूछा जा रहा राजवंश संस्थापक कौन है गजनी वंश का? तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कथन ए कह रहा है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका वर्णन किस में मिलता है? हेनरी एलियट ने भी किया है। तो बिल्कुल सही है। कारण देखिए कि आर क्या कह रहा है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये गलत हो जाएगा। स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की? मोहम्मद गौरी ने की थी। अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर उन्होंने दे रखे थे कुछ क्षेत्र। ठीक है, तो ये गलत ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर इसका सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 12 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो कौन सा नहीं पराजित हो? चंदेल राजा, ये विद्याधर हो जाएंगे। कारण देखिए क्या था? गुर्जर प्रतिहार शासक था राजपाल। राजपाल महमूद गजनबी से बिना युद्ध किए ही भाग गया था युद्ध में। इससे चंदेल राजा नाराज होते और इसको मरवा देते हैं। ठीक है, इसकी हत्या करवा देते। किसकी? राजपाल की। इससे महमूद गजनबी नाराज होता, इसलिए वे चंदेल राजा विद्याधर पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनबी के दरबार इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उत्बी हो जाएंगे। उत्बी ने क्या लिखा? तारीख यामनी या किताब यामनी लिखी है। फिरदौसी ने क्या लिखी है? फिरदौसी ने सहनामा लिखी है। इन्हें क्या कहा जाता? पूर्व का होमर भी कहा जाता है। किसको? फिरदौसी। ये इन्हीं के दरबार में थे। किसके? महमूद गजनबी के दरबार में थे। हसन निजामी है। हसन निजामी किसके दरबार में थे? ये किसके दरबार में हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे ये। और इन्होंने क्या लिखा? ताजुल मासिर लिखा है। यहाँ पर ताजुल मासिर में कितनी पंक्तियाँ हैं? तो 12,000 पंक्तियाँ। इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? हसन निजामी की ताजुल मासिर में। तो ये डाउन इलियट और डाउन्स ने किया था। चंद बरदवाई हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। और ये किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे ये। पूछा जा रहा दरबारी इतिहासकार महमूद गजनबी का कौन था? ये उत्वी था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 देखिए क्वेश्चन कह रहा है सहनामा के लेखक फरिश्तानी कौन हो जाएंगे? फिरदौसी। अगर यहाँ पर फिरदौसी लिख देंगे तो कौन हो जाएंगे? और ये किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? ये महमूद गजनी के दरबार में थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? फिरदौसी होना चाहिए था यहाँ पर। और ये सहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। फिरदौसी किसके दरबार में थे? ये महमूद गजनबी के दरबार में थे। ठीक है, और फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। महमूद ने ही सहनामा लिखने के लिए
6,000 सोने की मिस्कल देने का वादा किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। किसको दिया था? फिरदौसी को देने का वादा किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कितनी दे दी थी? चांदी की दे दी थी 60,000, सॉरी 6,000 बोले, 60,000 दी थी मिस्कल। मिस्कल मतलब क्या? असरफियाँ होती थी उस समय। ठीक है, अगर देखा जाए तो फरिश्ता की अगर देखे जाए, फरिश्ता ने क्या लिखा है? फरिश्ता की पुस्तक देखा जाए तो इन्होंने क्या लिखा है? गुलशन ए इब्राहिम लिखा है। क्या लिखा है? गुलशन ए इब्राहिम लिखा है, या तारीख फरिश्ता लिखी है इन्होंने, पुस्तक है। और ये बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल साहब पर समर्पित है ये पुस्तक इनकी। किसकी? फरिश्ता की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पूछा जा रहा है इसमें से शहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? फिरदौसियाँ। और किसके दरबार में थे ये? महमूद गजनवी के दरबार में थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। और फिरदौसी की ने सर्वप्रथम फारसी भाषा में अपनी रचना की थी। किसमें? शहनामा में किया था ये। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। और देखिए इसका इंग्लिश में अनुवाद, सॉरी हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत ने किया था। किसका? शहनामा का। ठीक है, कुतुबी की मैंने बताई थी, ये इनके दरबारी इतिहासकार। इन्होंने तारीख यामनी लिखी है, ये भी इनके दरबार में थे। किसके? महमूद गजनवी के दरबार में थे ये। अलबरूनी है, अलबरूनी ने पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम ये है, और ये भी महमूद गजनवी के दरबार में था ये। और 11वीं शताब्दी में ये भारत आया था। अलबरूनी अरबी भाषा में तहकीक हिंद या किताबुल हिंद लिखी थी इसको। और इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड सचाओ ने किया था। हिंदी में रजनीकांत ने किया था। ठीक है, अलबरूनी की रचना कौन सी है? तहकीक हिंद। इसमें 80 अध्याय मिलते हैं। और ये देखिए भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर यानी कि उल्लेख करता है ये। बरनी की बात करें, इन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखी या फतवाए जहांदारी लिखी थी। और किस दरबार में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक के भी दरबार में थे ये। ठीक है, और इसका तारीख फिरोजशाही इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? एलियट और डाउन्स ने किया था इसको। और ये पुस्तक देखिए बलबन से लेकर, कौन सी? बरनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बलबन से लेकर फिरोज शाह के शासनकाल के 6वें वर्ष में 9 शासकों का उल्लेख करता है ये पुस्तक। ठीक है, अब पूछा जा रहा है शहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? फिरदौसी हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।